और नेशनल न्यूज सेंटर में आज सबसे पहले बात सर्जिकल हमले के सबूत की। पाकिस्तान सर्जिकल हमले का सबूत मांग रहा है। हिंदुस्तान में कुछ नेता भी सर्जिकल हमले का सबूत दिखाने की मांग कर रहे हैं। सर्जिकल ऑपरेशन को लेकर हिंदुस्तान के 1.25 अरब लोगों के मन में जो सवाल उठ रहे हैं उनका जवाब देने के लिए न्यूज 24 आज पहुंचा लीपा घाटी। इसी घाटी में भारतीय फौज के कमांडोज ने आतंकियों के अड्डे पर सर्जिकल हमला किया। आज न्यूज 24 आपको सर्जिकल हमले का एक एक सबूत दिखाएगा। मेरे सहयोगी आसिफ सुहाग लीपा से सटे हिंदुस्तान के आखिरी गांव में अपने कैमरे और माइक के साथ पहुंचे। क्या पाया देखिए। 12 बजे से 2 बजे के करीब में यहाँ पर हेलीकॉप्टर की काफी आवाजें सुनाई दे रही थी। धमाके हुए तो मगर हमने इस तरह सुना कि ये शायद के जलजला हुआ। वहाँ पे बम्पों के गोलियों की आवाज आई हमें। इंसान को बहुत डर भी पड़ जाते है कि आगे मामला क्या हो सकता है। जिस सर्जिकल हमले को पाकिस्तान झूठ साबित करने में लगा है, जिसके सबूत मांगे जा रहे हैं, उसका सच हर हिंदुस्तानी तक पहुंचाने के लिए न्यूज 24 संवाददाता आसिफ सुहाग अपने कैमरा और माइक के साथ लिपा घाटी पहुंच गए। हम अभी मौजूद है उत्तरी कश्मीर के कुपवारा जिले में, बिल्कुल नियंत्रण रेखा पर, जिसका नाम है लीपा वैली। 25 गांवों से गिरे हुए इस नियंत्रण रेखा के इलाके में कैसे सेना के स्पेशल फोर्सेस ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर लश्कर के मिलिटेंटों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक्स को अंजाम दिया, ये हम आज आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि कैसे यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर दुधनियाल, केल, खैराती बाग और काजी नाग के पाकिस्तानी इलाकों में स्पेशल फोर्सेस ने लश्कर को धूल चटाई और एक एक करके उन्हें अपने अंजाम तक पहुंचाया। पाकिस्तान पर सर्जिकल हमले के लिए भारतीय फौज के एलीट कमांडो इसी रास्ते रात के अंधेरे में पीओके की लीपा घाटी में आतंकियों का काल बनकर घुसे। न्यूज 24 संवाददाता आसिफ लीपा घाटी के पुटवारी गांव पहुंचे। वहां का बच्चा बच्चा उस सर्जिकल हमले की गवाही दे रहा है। पुटवारी गांव में न्यूज 24 को सबसे पहले मिले रियाज खान, सर्जिकल हमले के पहले गवाह। इन्होंने रात में 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच गांव के ऊपर हेलीकॉप्टर की आवाज सुनी। रात के 12 बजे से 2 बजे के करीब में यहाँ पर हेलीकॉप्टरों की काफी आवाजें सुनाई दे रही थी। और फिर अगले दिन जबकि हमने तो इतनी जानकारी नहीं थी कि अभी यहाँ पर फौज ऐसा कोई बड़ा मामला करने वाली है, तो सुबह के वक्त हमने आम लोगों से सुना कि ऐसा हुआ कि पाकिस्तान की लीपा वादी में भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, जिसमें उनको काफी नुकसान पहुंचाया। लेकिन उस रात यहाँ पर काफी सारे हेलीकॉप्टर मंडरा रहे थे आसमान में और कुछ गोला बारूदों की भी आगे जो हमारे बैक में जो लोग हैं उन लोगों ने उनकी आवाजें भी सुनी थी। इसके बाद न्यूज 24 के कैमरे पर सर्जिकल हमले की गवाही देने के लिए आए पुटवारी गांव के मोहम्मद इस्माइल खान साहब ने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसे धमाके नहीं सुने थे। रात के 2 बजे 29 तारीख को जहाज घूमते इधर उधर तो हमने आवाज उनका सुना और गोलियों का आवाज तो हमने सुना नहीं। ये तो मैं सही बता रहा हूँ। तो जो धमाके हैं, बड़े धमाके, वो तो आपने सुने होंगे। और कितनी देर तक वो धमाके हुए तो मगर हमने इस तरह सुना कि ये शायद के जलजला हुआ, ऐसे ऐसे आवाज हमको आई। पुटवारी गांव के लोगों को उस रात नींद नहीं आ रही थी। अमावस्या की काली रात में इतनी फायरिंग लोगों के मन में कई सवाल पैदा कर रही थी। लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी फायरिंग कभी नहीं देखी। सर, ये हमारी रिक्वेस्ट है, यहाँ पे पिछली 29 तारीख को भी स्ट्राइक हुई आगे, वहाँ पे बम्पों के गोलियों की आवाज आई हमें। रात को 2 बजे से शुरू हुआ था और तो सुबह तकरीबन 5 तक खत्म हो गया था। उस वक्त मैंने भी ये पहली बार यहाँ स्ट्राइक रेस, और उस वक्त इंसान को बहुत डर भी पड़ जाती है कि आगे मामला क्या हो सकता है। सर, आज से पहले 29 तारीख के रात के 12 से 1 बजे के आसपास यहाँ पे काफी बम वगैरह का आवाज आ रहे थे। पुटवारी गांव के आसमान में लगातार हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे। फौजी बूटों की आवाजें लोगों को सुनाई दे रही थीं। धमाके और गोलियों की आवाज से लोगों के होश उड़े हुए थे। न्यूज 24 के कैमरे पर आकर पुटवारी गांव के लोग पाकिस्तान के झूठ का जवाब दे रहे हैं। सुबह हुई तो पुटवारी गांव के लोगों को पता चला भारतीय फौज ने लीपा घाटी में एलओसी पार करके सर्जिकल हमला कर दिया है। भारतीय फौज लीपा घाटी में एलओसी पार करके करीब 3 किलोमीटर अंदर तक दाखिल हो गई, जिसकी चर्चा हर जुबान पर थी।
इंडियन आर्मी के पारा कमांडोज ने लीपा घाटी में आतंकियों के लॉन्च पैड पर हमला किया, जहां कई छोटे छोटे घर हैं। हिंदुस्तान के सर्जिकल स्ट्राइक का असर हंडवाड़ा के इस पटवारी गांव के लोगों की आंखों ने दूर से ही देखा। इनके कानों ने घंटों तक रात में फायरिंग और धमाके की आवाज सुनी, जिसे ये ताउम्र नहीं भूल सकते। यहाँ के लोगों ने दूर से सर्जिकल हमले वाले गांव में मातम देखा है, पाकिस्तानी फौज की बेचैनी देखी है। आसिफ सुहाब, लीपा घाटी, न्यूज़ 24।